तो ये देखेंगे, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। यह प्रश्न नंबर आपका है 5वां। माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई x गुणे y। यह क्षेत्रफल है हमारे माने हुए अनुसार। लंबाई x माने हैं, चौड़ाई y माने हैं। तो ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या, इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, ठीक है। ये हो गया शर्त के अनुसार। शर्त में क्या कहा गया है? शर्त में कहा जा रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। समझ रहे हैं ना? प्रथम शर्त के अनुसार तो x गुणे y कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्षेत्रफल में क्या कर रहे हैं? लंबाई में क्या कर रहे हैं? लंबाई में कह रहा है कि लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x - 5। और गुणे चौड़ाई में क्या कर रहे हैं? चौड़ाई में सवाल में दिया गया है चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो y + 3 हो गया। इससे प्रथम शर्त से आप एक समीकरण बनाएंगे और इसका गुणा कर दीजिए तो x गुणे y - 9 बराबर xy फिर +3x - 5y -5 तिहाई 15 माइनस गुणे प्लस माइनस xy से xy कट जाएगा। 15 को जब इधर लाओगी तो प्लस हो जाएगा 15 - 9 बराबर 3x - 5y। अब या इसको लिख सकते हैं 3x - 5y बराबर, यह अंक दाहिनी तरफ लिख रहे हैं, हो जाएगा 6। यह जो है आपका, या इसको लिख सकते हैं 3x - 5y - 6 बराबर 0। यह पहला समीकरण हो गया आपका। पहली शर्त के अनुसार पहला समीकरण। माना आयत की लंबाई x चौड़ाई y है। क्षेत्रफल ये हो गया। क्षेत्रफल में कमी हो रही है कितना? 9 वर्ग इकाई की। 9 घटाएंगे। कब कमी हो रही है? जब लंबाई में कमी कर रहे हैं, चौड़ाई में 3 की वृद्धि कर दे रहे हैं। ऐसा करने से पहला हो गया। यह प्रथम शर्त थी। और दूसरी शर्त आपकी है क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है आपका। क्या कर रहा है? यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों में बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना होता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो दूसरी शर्त में आपका हो जाएगा x गुणे y + 67 बराबर x लंबाई में क्या कर रहा है? लंबाई में दोनों बढ़ा रहे हैं। x प्लस लंबाई में 3 बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई में जो है 2 बढ़ा रहे हैं। ये हो गया। तो x + 3 लंबाई में 3 की वृद्धि की गई है और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देते हैं। गुणा कर देंगे xy + 67 बराबर xy, गुणा कर रहे हैं, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं और प्लस 2x, ये हो गया प्लस 3y + 3 दूनी 6। xy से xy काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 67 - 6 बराबर 2x + 3y, या इसको लिख सकते हैं 2x + 3y बराबर 61।
इधर ला देंगे 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। यह दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको जो है बीजगणित विधि से हल कर देंगे। समीकरण यहाँ फिर से लिख लीजिए। पहला आपका है 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0 पहला समीकरण है। दूसरा आपका 2x प्लस 3y और माइनस 61 बराबर 0 यही पहला दूसरा समीकरण है। इसको बीजगणित विधि से हल करने जा रहे हैं। आइए x बटा यह माइनस 5 गुणे माइनस 61 माइनस फिर 3 गुणे माइनस 6 बराबर y अपान y को ढकेंगे 2 गुणे माइनस 6 माइनस 3 गुणे माइनस 61 बराबर इसको ढकेंगे तो इसका गुणा करेंगे x का इसमें 1 अपान 3 गुणे 3 माइनस 2 गुणे माइनस 5 यह था। अब गुणा कर देंगे। अब जोड़ घटा लेंगे x अपान 61 5 एकन्ने 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5 एकन्ने 5 6 पचे 30 ये हो गया प्लस 300 ये हो गया आपका 305 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 6 18 बराबर y अपान माइनस 6 दूनी 12 और प्लस 3 एकन्ने 3 6 18 ये था बराबर 1 अपान 3 त्रिका 9 माइनस प्लस 10 5 दूनी 10 प्लस हो जाएगा। ठीक है यह है। अब इसमें देखो इसको जोड़ेंगे हम तो x अपान 8 5 13 की 3 और यहाँ हो जाएगा 1 2 हो गया यहाँ हो गया 3 323 कितना आ गया 323 y अपान ये घटाओगे तो ये इसमें माइनस है प्लस है 1 होगा 7 होगा 1 होगा 171 183 में से 12 घटाएंगे 171 हो गया। फिर बराबर 1 अपान 19 10 9 19 इसलिए चूँकि दोनों पद अचर पद के बराबर है तो x अपान 323 बराबर 1/19 x बराबर या x बराबर 323/19 तो भाग दे देंगे 19 से करने 19 भाग देंगे भाग जाएगी आपकी 17 बार। क्या बार 17 बार भाग दे देंगे। अगर भाग नहीं आए तो भाग दे लेंगे अलग से 17 हो गया। इसी तरह से y अपान 171 बराबर 1/19 y बराबर हो जाएगा 171/19 तो y बराबर 171 19 का भाग देंगे 9 बार। ठीक है 19 9 171 होता है। ये हो गया तो y बराबर हो गया आपका 9 x बराबर 17 तो लंबाई लिखेंगे अतः लंबाई बराबर 17 इकाई और चौड़ाई बराबर 9 इकाई। ठीक है इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी ख़त्म हो गई और
फिर से समीकरण बनाएंगे, बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं जरा सा हल्के। आयत की लंबाई x, चौड़ाई y, क्षेत्रफल हो गया x स्क्वायर y। यही सूत्र है क्षेत्रफल का। क्या होता है, क्षेत्रफल कम होता है 9 और इकाई, तो 9 कम कर दिए, उस समय कम कर दिए जब लंबाई में 5 इकाई कमी किए, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ाए हैं। इस तरह समीकरण बना लेंगे। यह समीकरण आपका पहला यहाँ प्राप्त हो गया गुणा भाग करने पर। दूसरी शर्त में जाएंगे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है 67 वर्ग इकाई, 67 प्लस कर दिए। लंबाई और चौड़ाई में दोनों वृद्धि किए हैं, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2, ये गुणा करेंगे। इस तरह से ये आपका दूसरा समीकरण बन गया, यहाँ मिल गया। अब इसी को वहाँ हम लिखे हैं, यह बज गुणनखंड विधि का प्रयोग कर देंगे इसमें। तो x बटा इसको ढक लेंगे, गुणा करके गुणांक अचर पद का गुणा करते हैं, -61 का -5 में ये हो गया, माइनस सूत्र का, फिर 3 का -6 में करेंगे, ये हो गया। फिर y का गुणांक जब लिखेंगे तो y ढक लेंगे, 6 का 2 में गुणा करेंगे, फिर 3 का -61 में, फिर अचर पद लेंगे 1/3 3 जा, और फिर 2 5, ये ठीक है। फिर x बटा गुणा कर दिए, ये 305 हो गया गुणा करने पर, यह माइनस इंटू माइनस प्लस 6 3 18, इसका गुणा करेंगे, माइनस होगा 6 दूनी 12, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये 183 हो गया, बराबर 1/9 + 10। यह दोनों जोड़ देंगे, x बटा 323 बराबर y बटा 171 बराबर 1/119। यह दोनों जो है अचर पद से तुलना कर देंगे, तो x बटा 323 बराबर 1/19, तो x बराबर, फिर ये गुणा होगा 123/19, भाग दे देंगे, इसमें 17 बार भाग जाएगी, तो x से लंबाई निकल गई। इसी तरह से चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई हो गई 9, मतलब y चौड़ाई माने x लंबाई माने हैं, तो अतः लंबाई 17 इकाई और चौड़ाई 9 इकाई होगा, यही इसकी बीमा है। ठीक है, अब कल दूसरा बताएंगे।